जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी इस वीडियो में। और जैसे कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम की अंतिम शिफ्ट आज कंप्लीट हो गई है, तो अब बहुत से बच्चों के यही कमेंट आ रहे हैं, रिप्लाई मैसेज आ रहे हैं कि सर अब एक अप्रोक्स कट ऑफ क्या रहेगी, एक सेफ जोन जो क्या रहेगा। क्योंकि देखा जाए यहाँ पे 19 तारीख को, 20 तारीख को और आज 21 तारीख को 3 आपके शिफ्ट थे, यहाँ पे एग्जाम था। और पेपर का स्तर देखा जाए, इसमें बच्चों की उपस्थिति देखा जाए, सारी बातों को अपनी गौर करने के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे एक्सपेक्ट कट ऑफ है वो कितनी में भी रह सकती है। हालांकि समग्र जो विश्लेषण वो आज जैसे नाइट को, शाम को जैसे ही पेपर अधीनस्थ बोर्ड साइट पे अपलोड कर देगा, उसके बाद में आपके पास पेपर आ जाएगा। तो हो सकता है प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 2-3 1-2 प्रश्न ऐसे भी हो जो डिलीट करने वाले भी होंगे। तो बाकी लगभग एक मोटा मोटा अपना आइडिया लगा सकते हैं कि अप्रोक्स इतनी कट ऑफ में भी रह सकती है। पेपर का लेवल को देखते हुए, बच्चों के जो रिव्यू देखते हुए, पेपर का बच्चे बताते हैं कि पेपर का लेवल किस प्रकार से रहा, मैथ कैसी रही है, जीके कैसी रही है, तो उसके आधार पे अपना एक मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जो आपके एग्जाम था 19 सितंबर को एग्जाम, और इसके बाद एग्जाम आ जाएगा 20 सितंबर को एग्जाम, और आ जाएगा 21 सितंबर को एग्जाम है। 19, 20, 21 को सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम आपके शिफ्ट के अंदर एग्जाम थे। और अब बात करेंगे इसके अंदर पेपर का स्तर की बात करेंगे यहाँ पे। और उपस्थिति देखा जाए तो देखो इसमें टोटल थे 24 लाख यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे। लगभग 20 लाख लोगों ने यहाँ पे अपना भाग्य जमाया है और एग्जाम कंडक्ट किया है। और उपस्थिति इस एग्जाम के अंदर है, काफी स्तर यह रही है, बहुत अच्छा यहाँ पे बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है। लगभग 85-86% एवरेज प्रत्येक जिले की यहाँ पे परसेंटेज रही है। लेकिन पेपर का स्तर देखा जाए, जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूंगा जिसने सबसे ज्यादा बच्चों को टिपिकली यहाँ पे दिक्कत डाली है, क्योंकि पेपर का जो लेवल आ रहा था, पेपर का जो लेवल है, कंप्लीट पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल अपने पूरा इजी भी नहीं कह सकते हैं। पेपर का जो लेवल था वो था मॉडरेट लेवल पेपर पूछा गया। कुछ एक सब्जेक्ट, कुछ एक पार्ट ऐसे थे जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फॉर जैसे बात करेंगे सबसे पहले मेन जो आ गया मैथ का, तो मैथ के अंदर जैसे फर्स्ट शिफ्ट हुई, सेकंड और थर्ड, तो तीनों का पेपर का स्तर बच्चों से पूछा गया। तो मैथ अच्छी सुपीरियर और प्रीमियम लेवल की आ रही है, तो मैथ एक अच्छी लेवल की आ रही है। चाहे पटवार का बच्चा भी क्यों ना हो, उस बच्चे ने बताया, पटवार के बच्चे जिसके 200 प्लस नंबर बन रहे थे, उन्होंने बताया कि वास्तव में मैथ इजिली प्रश्न लिखने वाले नहीं थे, टाइमिंग लेने वाले थे यहाँ पे। और पेपर की बात करेंगे, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन सिंपली आ रहे हैं, वहां पे क्वेश्चन हो तो रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। बच्चों को टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, प्रत्येक क्वेश्चन कथन निष्कर्ष सुमेलित करने वाला इस लेवल का पूछा जा रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। और इसके अलावा जैसे कि मैथ हो गई है, आपके इंग्लिश हो गई है, या करंट हो गया है, इसमें टाइमिंग लेने वाले क्वेश्चन, जीके की बात करें इसमें टाइमिंग लेने वाले क्वेश्चन थे, जो बच्चे के उतने कम टाइम के अंदर पूरे क्वेश्चन, पूरा पेपर फॉर्मेट है वो टाइमिंग नहीं सेट बैठ पा रही थी। तो ये कुछ चीजें बच्चों की दिक्कत आई है। सबसे पहले मैथ की मैंने बता दिया कि मैथ यहाँ पे एक अच्छे लेवल की पूछी गई है, एक उच्च कोटि के उच्च लेवल की मैथ यहाँ पे पूछी गई है, तो यहाँ पे बच्चों को दिक्कत फील हुई है, क्योंकि ये एग्जाम था फोर्थ ग्रेड का। दूसरी बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे जीके की, तो ऑलमोस्ट जीके वैसे पीवाईक्यू बेस का था, पीवाईक्यू बेस का था, और आरबीएससी की जो बुक्स वगैरह है उसके ऊपर आधारित था। लेकिन प्रत्येक एग्जाम के अंदर, प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 4 से लेकर के 6 जो प्रश्न है वो नए प्रश्न अपने आप में देखने को मिल रहे थे, जो बच्चों को कहीं अन्य सोर्स में ढूंढने को देखने को मिलते हैं, उस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे। तो 5-6 प्रश्न ऐसे भी आ रहे हैं जो नए प्रश्न मिल रहे हैं। बाकी अप्रोक्स आपका 85-90% पेपर है पीवाईक्यू और आरबीएससी की बुक्स के ऊपर आधारित था। इसमें 5-6 क्वेश्चन इसमें भी नए मिल रहे हैं जीके के अंदर, लेकिन जीके के अंदर है कथन निष्कर्ष के प्रश्न, टाइमिंग लेने वाले प्रश्न ज्यादा थे। और मैथ का मैंने बता ही दिया, अच्छे सुपीरियर अच्छे लेवल की पूछी गई है। इंग्लिश बहुत अच्छी लेवल की पूछी गई है, तो इंग्लिश का लेवल भी उच्च रहा है। और करंट देखो, अब करंट की बात करेंगे, 5 जो क्वेश्चन आने थे राजस्थान के, और 5 क्वेश्चन जो आने थे इंडिया के। तो राजस्थान के क्वेश्चन पूछे गए, उसमें भी क्या 2024 के प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा नहीं करंट 4-5 महीने का पूछा गया है। इसमें जो करंट पूछे गए हैं 2024 का करंट पूछा गया है, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न पूछा गया। लेकिन इंडिया के प्रश्न बच्चे कह रहे थे कि ऐसे प्रश्न थे जो पकड़ में नहीं आ रहे थे, तो इंडिया के प्रश्न वो पकड़ में नहीं आ रहे थे, यहां बच्चों को प्रॉब्लम फील हुई है। करंट के अंदर बच्चों में इंडिया में प्रॉब्लम फील हुई है।
इंग्लिश में दिक्कत बच्चों को हुई है, मैथ में तो दिक्कत बहुत ज्यादा हुई है, जीके में 4-5 प्रश्नों में दिक्कत हुई है, और यहाँ पे हिंदी, तो हिंदी भी अच्छे लेवल की आ रही है। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी भी अच्छे स्तर की पूछी जा रही है। जैसे 4th ग्रेड के अकॉर्डिंग हिंदी इतनी सिंपली यहाँ पे नहीं पूछी गई, बेसिकली नहीं पूछी गई। विज्ञान चलो हो रही है यहाँ पे, और पॉलिटी भी चलो हो रही है, आयोग वगैरह ये आपके सूचना आयुक्त वगैरह, सूचना आयोग वगैरह, मानवाधिकार वगैरह, ये राज्यपाल पॉलिटी के प्रश्न नॉर्मली आ रहे थे, कंप्यूटर नॉर्मली आ रही थी। तो देखा जाए समग्र विश्लेषण मैं करूं तो यहाँ का पेपर का देखा जाए तो पेपर एक अच्छा लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है, और बच्चों से मैंने रिव्यू भी लिए कितने कितने क्वेश्चन किए, कोई बच्चा 100 बता रहा है, कोई 105 बता रहा है, लेकिन उसको आधार लेते हुए बच्चों की जो उपस्थिति को देखा जाए तो यहां पे अपनी चर्चा करेंगे कि इस पेपर की कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, और पीछे के जो पेपर हुए थे उसको आधार लेकर के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा जैसे कि आपका पशु परिचर का पेपर, जैसे अपने चर्चा करेंगे ये जो 4th ग्रेड का पेपर, और इससे पहले एक जो बड़ा एग्जाम था जिसमें बहुत भारी संख्या में फॉर्म भरे गए थे, तो वह कौन सा था, पशु परिचर। तो पशु परिचर के साथ कंपेयर करेंगे तो पशु परिचर में जो पद थे ना तो वह कितने थे, 5500 पद, और यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पद इसके डबल 10 गुना आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 55,000 पद आ जाएंगे। पशु परिचर के अंदर जो कंपटीटर की बात करेंगे कितने थे, 17 लाख, इसमें 25-24 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन जो प्रेजेंटेंस रहे थे वो कितनी रही थी, 24-20 लाख ही रही थी। तो यहाँ पे पद से 10 गुना है, लगभग अभ्यर्थी उतना ही है, 17 लाख है, 20 लाख है, और यहाँ पे तकरीबन नॉर्मलाइज का खेला हुआ था बहुत तकड़ा, आपको पता है। तो यहाँ पे इस चीजों को देखते हुए एक अपना आइडिया लगा रहे हैं कि अप्रोक्स इसका जो सेफ जोन, मतलब जितने जो आपका क्वेश्चन है, जितने आपने जो किए नेगेटिव काट बांट के, अगर आपके क्वेश्चन इतने बच रहे हैं, अगर क्वेश्चन आपके 78 से लेकर के 82 के बीच बच रहे हैं, 78 से लेकर 82 तक आपके प्रश्न यहाँ पे बच रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक सेफ जोन के अंदर आ रहे हो। तो यहाँ पे 78 से लेकर के 85 तक प्रश्न आपके बच रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेफ जोन के अंदर आ रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पद इससे 10 गुना है, 20 लाख फॉर्म भरे गए हैं, पेपर का लेवल इतना इजीली नहीं। जैसे पटवार की बात करेंगे तो बच्चे वो एक आइडिया लेके चल रहे थे कि पेपर 4th ग्रेड का है, 10th स्टैंडर्ड का आएगा तो नॉर्मली आएगा, लेकिन पेपर एक अच्छा लेवल का पूछा गया है, मॉडरेट लेवल का पूछा गया है, टाइमिंग मैनेजमेंट कर पाना एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंजिंग था। इन चीजों को देखते हुए हम बात करेंगे। और एक मेन बात, जो बच्चा एग्जाम हॉल में बैठता है, जो वहां पे स्ट्रेस फील करता है, वो बात अलग होती है, पेपर को कंप्लीट कर पाना, बेसिकली मिस्टेक कर पाना, सिली मिस्टेक हो जाना, ये कई चीजें वहां पे होती है। तो इन चीजों को देखते हुए देखा जाए तो 78 से लेकर 82 अगर प्रश्न आपके बच रहे हैं तो आप यहाँ पे एक सेफ जोन में आ रहे हो। बाकी कंप्लीट आज नाइट को हो सकता है, शाम को अधीनस्थ बोर्ड पेपर साइट पे अपलोड कर देगा, उसके बाद में हम बात करेंगे कितने क्वेश्चन और में भी इसमें डिलीट भी होंगे, और पूरी जानकारी उसके अंदर अपने देखेंगे। तो थैंक यू आप सभी का, और आगे के लिए सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। अगेन अपनी तैयारी को अंजाम देते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो का डेट उन्होंने फिक्स कर दी है, और 3rd ग्रेड एग्जाम के बारे में उन्होंने फिक्स कर दिया कि एग्जाम ऑन द टाइम पे होने जा रहा है। थैंक यू।